ये काम जो है से हमारी सरकार लगातार 2005 से करती रही है। आप जरा याद कीजिए कि पंचायती राज में आरक्षण देने का काम, महिलाओं को 50% उसमें शामिल करने का काम, राज्य का विकास, राज्य के लोगों की सेवा, यही परम ध्येय बना कर करके पहले भी कहा गया था कि आप अपनी मांगों को रखिए और हम उस पर विचार करेंगे। लोगों को जो है से जगा दो और लोगों को जो है से केवल मांग कर दो, उनको पूरा तो करना नहीं है। उसमें डोमेसाइल नीति पूरी तरह से जो है से अब बिहार से बाहर के कोई व्यक्ति नहीं आएगा। देखिए अभी नीतीश कुमार ने एक बड़ी खुशखबरी युवाओं के प्रति दी है। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल को लेकर जो अभ्यर्थी लगातार लाठी खाते आ रहे थे, आज भी उन पर प्रशासन के द्वारा लाठी बरसाई गई, लेकिन नीतीश कुमार ने वो खुशखबरी दे दी है और टीआरई 4 विथ डोमिसाइल अब लागू होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी है। नीतीश कुमार ने फिर युवाओं को खुश किया है। जरूर, ये सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, एक एक चीज़ों पर ध्यान रखती है। जो डिमांड बिहार के नौजवानों का था, युवाओं का था, खास कर करके अभ्यर्थियों का था, जो नौकरियों के लिए जो है से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वैसे लोगों के लिए डोमेसाइल नीति, पहले महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% डोमेसाइल नीति लागू किया गया। किसी प्रकार का कोई भी नौकरी होगा उसमें महिलाओं को केवल जो है से बिहार की महिलाएं ही उसमें शामिल होगी, उन्हीं को नौकरी प्राप्त होगा, 35% आरक्षण उसमें। अब महिलाओं के लिए, अब पुरुषों के लिए शिक्षक भर्ती जो होगा उसमें डोमेसाइल नीति पूरी तरह से जो है से अब बिहार से बाहर के कोई व्यक्ति नहीं आएगा। राज्य के व्यक्ति, हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, हमारा राज्य के बहुत सारे नौजवान हैं जो बेकार हैं, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है, कोई दूसरे लोग जो है से उसका हक अधिकार न ले सके, इस बात को ध्यान में रख कर करके सरकार ने फैसला लिया है कि शिक्षक बहाली में डोमेसाइल नीति लागू होगा। बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, बिहार के अभ्यर्थी उसमें जो है से शामिल होंगे शिक्षकों की नौकरियों में। यह फैसला तो पहले भी लिया जा सकता था, चुनावी साल है, 2-3 महीना चुनाव में है, ऐसे में यह फैसला लाना और अभ्यर्थियों पर लगातार इससे पहले लाठी चार्ज करवाना, ये कहाँ से सही है? देखिए, पहले भी जो है से कहा गया था कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। अगर कोई आपका डिमांड है, कोई आप सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, तो आप सही तरीके से जो है से आप सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। सरकार बड़ी गंभीरता से लेगी, बहुत ही संवेदनशीलता से लेगी। सरकार विचार करेगी कैसे और किस रूप में उसको लागू किया जा सके। ये काम करती रही है, जो भी जो ऐसे डिमांड होता रहा है, जो भी लोग मांगे होती रही है, हर चीज़ को ये सरकार पूरा करने का काम। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, 2005 के बाद का बिहार क्या स्थिति क्या है। जैसे जैसे हमारी स्थितियां ठीक होती जा रही है, हम अपने संसाधनों को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे निर्णय भी लेते जा रहे हैं। 2005 में इस राज्य का बजट 23,000 करोड़ का होता था, योजना आकार 4,000 करोड़ का होता था। आज जो है से हमारा बजट 3,17,000 करोड़ का और योजना आकार 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। एक एक चीज़ों को ध्यान में रख करके आपने देखा है कि हर क्षेत्र में, हर जगह काम करने वाले लोगों को जो है से उनके वेतन में, उनके जो है से पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने का काम किया गया है। जो आवश्यक हो, जो ज़रूरत हो, बिहार के हित का हो, बिहार के लोगों के लिए हो, वैसे फैसले लेने में सरकार गंभीरता से सोचती है, विचारती है, मांगों को ध्यान में रख कर करके और उस पर जो है से निर्णय लेती है। इस काम को जो है से पहले से चल रहा था। अगर डिमांड जो है से लोगों का था तो उसको बड़े ही जो है से सही तरीके से जो है से देना चाहिए था। पहले भी कहा गया था कि आप अपनी मांगों को रखिए और हम उस पर विचार करेंगे। हम अपने विभाग के लोगों के साथ, अपने सरकार के लोगों के साथ उस पर जो है से कैसे और किस रूप में लागू करना है। तो ये काम जो है से हमारी सरकार लगातार 2005 से करती रही है। आप जरा याद कीजिए कि पंचायती राज में आरक्षण देने का काम, महिलाओं को 50% उसमें शामिल करने का काम, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जो है से आरक्षण देने का काम, इस काम को जो है से 2006 में ही हमारी सरकार ने किया। शिक्षकों की बहाली का फैसला हो, ऐसे कई सारे जो है से निचले स्तर पर टोला सेवक बनाने का, जो है से विकास मित्र बनाने का, विकास के कार्यों को नीचे जो है से जमीन पर उतारने का और जिसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का एक एक तरीके का फैसला
आप जो है से साइकिल योजना, पोशाक योजना, ऐसे कई सारे जो है से हैं, छात्रवृत्ति का योजना, ऐसे कई सारी योजनाओं का जो है से ये सरकार 2005 से सरकार बनने के बाद ही, चाहे मुख्यमंत्री सड़क हो, मुख्यमंत्री पुल पुलिया हो, ऐसे तमाम चीज़ों का जो है से एक एक चीज़, विद्युतीकरण का हो, एक एक जो है से खेतों के अंदर में भी जो है से कैसे पानी पहुंच सके, एक एक घर तक बिजली पहुंच सके, इन सारे चीज़ों को जो है से, और अब तो डबल इंजन की सरकार है हमारी जो है से, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो विशेष नज़र बिहार के ऊपर रखे हुए हैं, और नीतीश कुमार विकास पुरुष जिसको जमीन पर उतारने का अब कमियां नहीं है, वहां से योजना, राशि, सब चीज दिया जा रहा है और उसको हम लोग नीचे खर्च करने का काम चुनाव से पहले और कितनी योजनाएं बहुत सारे जो जरूरत होगा बिहार के हित के लिए उन सभी चीजों को करेंगे। बिजली का आपने देखा है कि 125 यूनिट हमने जो है से लोगों को फ्री करने का काम किया है। और किस प्रकार से जो है तो मांग तो तेजस्वी यादव किए थे। अरे भाई डिमांड जो है से वो तो करते हैं, उनको पता है कि हम मुझे आना नहीं है, इसलिए जो है से लोगों को जो है से जगा दो और लोगों को जो है से केवल मांग कर दो, उनको पूरा तो करना नहीं है। पर 90 से 2005 तक उनकी सरकार थी तो कौन कौन से काम पूरे किए थे, कौन कौन से मांगों को उन्होंने रखा था, क्या क्या किए थे बिहार के अंदर में। जो सड़कें बनी थी वो भी समाप्त हो गया, जिस घर में बिजली जिस गांव में जाती थी वो भी समाप्त हो गया था। पूरा बिहार अंधेरा, बिहार के लोग जो है से पलायन कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, किसी को कोई जो है से आवश्यकता यहाँ पूरा नहीं होता था, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था। आज कम से कम एक एक चीज़ों को ध्यान में रख कर करके हमारे मुख्यमंत्री बारीकियों से सारे आवश्यकताओं को बिहार के अनुरूप उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो ऐसे काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग को काम से ज़रूरत है, राज्य का विकास, राज्य के लोगों की सेवा, यही परम ध्येय बना कर करके ये सरकार काम कर रही है। दोनों व्यक्तियों का जोड़ी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार, राम लक्ष्मण की जोड़ी, इससे बेहतर जो है से बिहार के लिए नहीं हो सकता है। बिहार विकास की ऊंचाइयों को अब प्राप्त करेगा, एक एक आवश्यकताएं, एक एक जरूरतों को बिहार का पूरा होगा। सारे जो कठिनाइयाँ थी, सारे जो कमियाँ थी जो लोगों ने झेला है यहाँ, उन सब को अब दूर करने का समय आ गया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आपको भी पता है कि आज के डेट में यूथ ही सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए आप लोग यूथ के प्रति एक बड़ी खुशखबरी दी है, ऐसा तो नहीं है? हर वर्ग के लोगों के लिए जो है ये सरकार, दबे कुचले, शोषित, कमजोर, गरीब, अति अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति, पिछड़े, अति पिछड़े जो है से उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, पेंशनधारियों के लिए पेंशन की राशि को जो है से 400 से 1100 करने का काम, तो कोई वर्ग न छूटे। हर तबके के, हर वर्ग के लोगों को जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, हर व्यक्ति को लेकर करके चलना और सभी को बिहार के विकास के साथ जोड़ना, यह हमारा जो है नीति है। उस नीति पर यह सरकार काम कर रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार एक बड़ी खुशखबरी दे दिए हैं। जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थी रोड पर उतरे थे और जिस तरह से आज भी प्रशासन ने उन पर लाठियां बरसाई है, कई लाठियां खाने के बाद आखिरकार आज सरकार उनकी मांग को सुन ही लिया और उनकी मांग को पूरी कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।